अच्छा, हमने अब बात हो रही थी वेरिएबल क्या है, किस लिए यूज़ होते हैं और आप इनसे क्या काम ले सकते हैं। अच्छा, हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो एक ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, एक आपके पास लोकल वेरिएबल होते हैं। आपके कुछ वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर काम करते हैं, कुछ फंक्शन के बाहर। ये जब फंक्शन हम देखेंगे तब आपको जो है ना वो ग्लोबल या लोकल की सही तरह से समझ आ जाएगी कि बहरहाल वेरिएबल जो है वो किस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं। तो वेरिएबल अगर आपने कोई डिफ़ाइन करना है तो डॉलर साइन और उसके साथ जो भी आपने वेरिएबल को नेम देना है। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नेम और ये मेरे पास हो गया एक वेरिएबल। अब इस वेरिएबल में आपने जो भी स्टोर करना है, अब यहाँ पे क्योंकि मैं एक स्ट्रिंग टाइप इसमें स्टोर कर रहा हूँ, इसमें मैं माई नेम इज़ इफ्तिखार है, ठीक है। एंड पे सेमीकोलन मस्ट है वरना आपको ये एरर देगा। अच्छा, ये है आपका स्ट्रिंग टाइप जो है ना वो आपने इसमें किया। आपने अगर किसी भी किस्म का कोई स्ट्रिंग टाइप अगर इसमें वेरिएबल में, अच्छा वेरिएबल में कौन कौन सी वैसे टाइप्स होती हैं जो आप जो है वो वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। न्यूमेरिक टाइप होती है, स्ट्रिंग टाइप होती है, इंटीजर टाइप होती है, फ्लोट। फ्लोट कौन सी टाइप होती है, जो पॉइंट्स में नंबर होते हैं वो होती है। बुलियन टाइप होती है। अरे वगैरह आप जो है ना वो इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो है ना वो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। देखते हैं 1 मिनट। अगर तो आपने स्ट्रिंग कोई वेरिएबल में स्टोर करना है, आप कैसे करेंगे। सिंपल, आप यहाँ पे सिंगल कोमा या डबल कोमा, सिंगल कोमा या डबल कोमा, प्रेफर आपने क्या करना है, डबल कोमा आपने प्रेफर करना है। और इसके अंदर आप जो भी जैसे कि मैं अपना नेम, ठीक है, ये मैंने अपना नेम स्टोर करवाया। अब अगर इस वेरिएबल को मैंने कहीं पे भी यूज़ करना है, अगर मैंने प्रिंट करवाना है तो एको के साथ प्रिंट करवा दूंगा। अगर मैंने कहीं HTML में यूज़ करना है तो कहीं HTML में हम कैसे यूज़ करते हैं इस चीज़ को भी देखते हैं। हम HTML में PHP कैसे राइट करते हैं, PHP में HTML कैसे राइट करते हैं, ये भी हम चीज़ देखते हैं। अगर इसको हमने करवाना है एको, तो एको इसको करवाएंगे हम। ऊपर जो मैंने एको करवाया था मैंने डबल कोमा दोनों साइड पे, क्योंकि ये स्ट्रिंग था, बट ये वेरिएबल है तो वेरिएबल एज इट इज़ ऐसे ही आएगा, नेम और एंड पे सेमीकोलन। और जब आप इसे करेंगे तो ये चेक करना है कि आई लव पाकिस्तान के साथ ही इफ्तिखार अली आ गया, क्योंकि लाइन ब्रेक नहीं हो रही। अच्छा, आपने अगर इसमें लाइन ब्रेक करनी है तो साथ आपको मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ कि अगर आपने PHP के अंदर HTML यूज़ करनी है तो उसके फिर दो तरीके हैं। आप एको एको क्योंकि आपने फ़र्ज़ करें कि आप BR के साथ क्या करते हैं, लाइन ब्रेक करते हैं, बट PHP में जब आप BR ऐसे देंगे तो वो आपको एरर देगा, फैटल एरर देगा कि ये पेज एरर, ये क्या चीज़ आप हमें दे रहे हैं, इस चीज़ को ये नहीं समझ रहा। बट आप अगर यही चीज़ HTML में देंगे तो इस चीज़ का, क्योंकि ये जस्ट BR ने क्या करना होता है, आपकी लाइन ब्रेक करना होती है। हमने अगर इस BR को करवाना है PHP में तो कैसे करेंगे, एको डबल कोमा और इसके अंदर जो भी आपने HTML यूज़ करनी है वो आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यही नहीं, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग की आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें कुछ में यूज़ कर सकते हैं। कुछ हम जो है HTML, अच्छा जो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं अगर HTML हो तो वो हम प्रेफर करते हैं कि हम सिंगल जो हमारा होता है, ये तो डबल कोमा, हम सिंगल कोमा के साथ जो है ना वो प्रेफर करते हैं हम सिंगल कोमा के साथ यूज़ करें।
अगर आप डबल कोमा के साथ भी करते हैं तो कोई इससे कोई मसला नहीं है। आप जो है ना वो अच्छा सिंगल के साथ अगर हम चेक करते हैं, मीन सिंगल के साथ भी वर्क आ रहा है, डबल के साथ प्रेफर हम क्या करेंगे, सिंगल कोमा प्रेफर करेंगे। क्यों प्रेफर करेंगे? कई जगहों पे ऐसा हो जाता है कि हमें जब क्योंकि अगर कोई एक आधी लाइन हो ना तो फिर जो है वो हम कर लेंगे। अगर कोई एक आधी लाइन होगी फिर हम कर लेंगे डबल कोमा में। बट अगर आपकी एक लंबी चौड़ी कोडिंग है HTML में, वो आप कर रहे हैं PHP में, सम टाइम आपको PHP में क्यों करना पड़ता है, आपने अगर कोई ईमेल सेंड करनी है तो अब जो आपने ईमेल सेंड करनी है वो ईमेल की जो बॉडी आपने बनानी है। मीन आप सम टाइम आपने देखा होगा कि आपको वीजू की तरफ से आपको ईमेल देख लें या फिर किसी की वो मार्केटिंग जिस तरह की ईमेल्स होती हैं, ईमेल आप ओपन करते हैं, ईमेल के अंदर क्या होता है, कोई इमेज वगैरह होती है, कुछ लिंक्स वगैरह होते हैं, कुछ भी होता है। अच्छा वो सारी की सारी जो है ना वो वेबसाइट से जनरेट की जाती है। तो वो जो बॉडी हमने तैयार करना होती है वो हम सारी PHP के अंदर तैयार कर रहे होते हैं, वो हम HTML में तैयार नहीं करते। HTML बॉडी HTML में ही बनती है, बट वो HTML हम PHP में जो है ना वो सारी रेडी करते हैं। तो तब हमें सिंगल कोमा ज़्यादा जो है ना वो, क्योंकि डबल कोमा में सम टाइम वो एरर वगैरह हमें देना शुरू कर देते हैं। अच्छा अच्छा एक और चीज़, एरर मैंने आपको कहा कि एरर देना शुरू कर देता है। एरर इस वजह से देना शुरू कर देता है क्योंकि हम क्योंकि हमने जो बॉडी होती है वो सारी की सारी HTML पे नहीं होती। अगर सारी की सारी HTML की हो तो हम डबल कोमा स्टार्ट पे और डबल कोमा एंड पे, बात ख़त्म। लेकिन नहीं, हम क्योंकि कुछ जो है वो कर रहे होते हैं PHP HTML के अंदर PHP यूज़ हो रही है और PHP के अंदर HTML, इस तरह से जो है ना वो बॉडी इसी तरह से बनती है जो हमने सेंड करना होती है अपनी ईमेल के लिए। और भी जगहों पे आपको ज़रूरत पड़ेगी बट ईमेल के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। HTML में PHP के अंदर आपने HTML राइट करना होती है। फिर आपने फ़र्ज़ करें कि आपने वो उस बॉडी के अंदर आपने कोई भी डेटाबेस से डाटा लेके वहाँ पे शो करवाना, तो वो सारा आप PHP के थ्रू शो करवा रहे होते हैं। तो फिर वहाँ पे आपने HTML के अंदर PHP पे यूज़ करते हैं। HTML के अंदर PHP कैसे यूज़ करते हैं, फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे HTML स्टार्ट करता हूँ और माई प्रोजेक्ट। अगर मैंने यहाँ पे HTML के अंदर अगर मैंने PHP कहीं पे भी कुछ भी लिखना है तो सिंपल कि मैं यहाँ पे PHP का पूरा सिंटैक्स लिखूँगा। ये PHP का सिंटैक्स है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ भी फ़र्ज़ करें कि मैंने वो ऊपर वाला जो नेम वेरिएबल है, नेम, अब ये नेम वेरिएबल मैंने यहाँ पे बॉडी में प्रिंट कर ये जाएगा। अच्छा ये एक टैग ज़्यादा हमें दे रहा है, ये एक एंगल ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। तो ये जो अभी नीचे इफ्तिखार अली प्रिंट करवा है ये HTML, हम बॉडी के अंदर जस्ट यहाँ पे नहीं, हमें बॉडी के अंदर समटाइम हमें इनपुट के अंदर वैल्यू जो है ना वो हमें देना पड़ जाती है पेज पे PHP में। सम टाइम फ़र्ज़ करें कि मैं आपको अब यहाँ से एक मिसाल दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ इनपुट, टाइप क्या करता हूँ, टाइप में डेट कर देता हूँ, ठीक है। नेम कुछ भी दे दिया, ओके। अब यहाँ पे आप चेक करें, आपको ये इनपुट शो हो रही है। अब आप ये चाहते हैं कि आप इस इनपुट में क्या करें कि जो आज की डेट है ना वो यहाँ पे खुद ब खुद आ जाए, बाय डिफ़ॉल्ट मीन के आज की डेट आ जाए। आप क्या करते हैं वैल्यू, और वैल्यू के अंदर अब यहाँ पे हम PHP में स्टार्ट होंगे, क्योंकि हमें PHP में पता है कि PHP में अगर हमने डेट लेनी है तो उसका क्या तरीकाकार है। हम एको करेंगे और एको क्या करना है, डेट का फंक्शन यूज़ होता है कीवर्ड यूज़ होता है, कीवर्ड इसे कहते हैं।
डेट का कीवर्ड यूज़ होता है और डेट के अंदर आपने जो भी डेट यानी कि आपने प्रिंट करवानी है वाई डी एंड वाई एम एन डी। ओके, ये प्रिंट क्यों नहीं किया? प्रिंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने इसके अंदर डबल कोमा या सिंगल कोमा लाजमी होता है ये डेट के जो हम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, वरना अभी देखें कि हमने वैल्यू के अंदर एक छोटी सी गलती की है कोमा की, तो उसने क्या किया है कि वो हमारा गायब भी कर दिया था। और जब हम HTML में PHP इस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे एक आधे कोमे की वजह से समटाइम आधा आधा जो है ना वो हमारा फॉर्म नज़र ही नहीं आ रहा होता है वो क्या है। तो ये आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दी है कि हम जो है वो HTML के अंदर PHP कैसे यूज़ करते हैं और PHP के अंदर HTML कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर तो आपके पास वेरिएबल पे आ जाते हैं दोबारा से। अगर आपके पास ये स्ट्रिंग था, फिर आपने क्या किया, डबल कोमा लिया, बट आपके पास अगर न्यूमेरिक है, फ़र्ज़ करें आपके पास 2 है, तो आप अगर कहते हैं ये देखिए 2 प्रिंट हो रहा है, आपने कोई कैलकुलेशन करनी है, फिर आप डबल कोमा के अंदर नहीं करेंगे। 2 + 5 तो ये आपको प्लस करके यहाँ पे दे देगा 7, वो प्रिंट। अगर आप इसे डबल कोमा के अंदर करेंगे तो क्या होगा कि आपको 2 + 5 ही शो करेगा, वो आपको 7 कैलकुलेट नहीं करके देगा। आपने वेरिएबल्स को कैलकुलेट करना है, वेरिएबल्स का भी कैलकुलेट करने का इसी तरीका है कि अगर एक वेरिएबल में आपके पास 5 है, दूसरे वेरिएबल में 7 है, तो फर्स्ट वेरिएबल प्लस सेकंड वेरिएबल, और हम कोमा वगैरह यूज़ नहीं करेंगे इसमें। नेक्स्ट चीज़ के हम अगर फ़र्ज़ करें कि हमने एको करवाना है कोई वेरिएबल, अब वेरिएबल के साथ हमने कोई साथ स्ट्रिंग भी प्रिंट करवानी है, उसका क्या तरीकाकार है? यहाँ पे आप डबल कोमा लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि ये तो आपको प्रिंट कर ही रहा है, 2 + 5 क्या आपको शो करेगा, 7 प्रिंट करेगा, ठीक है। इसके साथ आप स्ट्रिंग यहाँ पे ले रहे हैं, कोई भी आपकी, जिस तरह मैंने एक्सीलेंट एक वर्ड लिखा है, अब इसे चेक करें, ये आपको एरर दे रखे, ये क्या आपने लिखा क्या है, एको वेरिएबल और उसके बाद स्ट्रिंग, ये आपने क्या, आप यानी कि वेरिएबल के साथ अगर स्ट्रिंग को अटैच करना चाहते हैं, स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल हो या वेरिएबल के साथ स्ट्रिंग हो, एक ही बात है, यानी कि ये बाद में आ जाए, वेरिएबल अगर बाद में आ रहा है या स्ट्रिंग बाद में आ रहा है, बात एक ही है। इन दोनों को अटैच करने के लिए दोनों के दरमियान में आपने डॉट लगाना है, और डॉट लगाने के बाद चेक करें 7 और एक्सीलेंट, यानी कि दोनों चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, 7 भी प्रिंट हो रहा है और एक्सीलेंट भी प्रिंट हो रहा है। स्ट्रिंग और वेरिएबल दोनों को आप अटैच कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, हमने PHP में हमने स्टार्ट किया और आज के, जी जी, ये कोई क्वेश्चन है आपका? सर ये आपकी नेम के वाह, आगे आपने डॉट क्यों लगाया है? डॉट मैंने नेम के आगे मैंने डॉट क्यों लगाया, मैंने इसका ये बताया कि अगर मैंने स्ट्रिंग और वेरिएबल दोनों को मैंने प्रिंट करना है एक साथ, तो फिर मुझे डॉट लगाना पड़ेगा दोनों को अटैच करने के लिए। स्ट्रिंग क्या है, एक्सीलेंट है। अगर मैंने अकेला स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है तो मैं ऐसे करूँगा, अकेला स्ट्रिंग चेक करें प्रिंट हो रहा है, एक्सीलेंट। अगर मैंने अकेला वेरिएबल प्रिंट करवाना है तो ये चेक करें अकेला वेरिएबल भी प्रिंट हो रहा है। बट अगर मैंने दोनों को इकट्ठा करना है, और ये यानी कि इसमें 7 है और ये एक्सीलेंट है, और अगर मैं इसको करता हूँ तो ये हमें एरर देता है, तो इन दोनों को इकट्ठा करके अगर आपने प्रिंट करना है तो दोनों के दरमियान डॉट लगाना मस्ट है, वरना आपको एरर देगा। अच्छा, किसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं।
एको में जो मैसेज दिया है क्या उसका कलर चेंज हो सकता है, अगर हो सकता है तो वो कैसे हो सकता है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि हम जो है HTML के थ्रू हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, CSS के थ्रू हम क्या करते हैं, स्टाइल अप्लाई करते हैं। और PHP का क्या इसमें ताल्लुक है, PHP का ताल्लुक ये है कि ये हमें डायनामिक कंटेंट प्रोवाइड करता है। डायनामिक कंटेंट मीन हमने एक वेरिएबल से फर्ज करें 2 लिया, दूसरे से 5 लिया और उससे कैलकुलेट करके नेम में, अब ये HTML में तो नहीं हम कैलकुलेट कर सकते, कैलकुलेट करने के लिए हमें PHP में आना पड़ा। अब आपने इसको, मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं H1 लेता हूँ, H1। अब H1 के अंदर मैं यहाँ पे सिंटैक्स लेता हूँ PHP का, PHP। अब यहाँ पे मैं एको करता हूँ, एको क्या करना है, मैंने $, नेम के अंदर 7 होगा। अच्छा, सबसे पहले चेक करें कि क्या ये प्रिंट हो रहा है, यस हो रहा है। अब आपने इसको जो भी स्टाइल देना वो H1 के अंदर जाके वो स्टाइल वगैरह दें, बैकग्राउंड कलर दें, बैकग्राउंड कलर या आपने कोई कलर देना है, जो भी आपने यानी कि इसमें स्टाइल अप्लाई करने हैं वो उसी तरह से होंगे। हमने यानी कि जो स्ट्रक्चर डिफाइन करना है वो HTML में ही करना है। स्ट्रक्चर हम PHP में जो है वो नहीं कर सकते, या स्टाइल वगैरह वो हम PHP में नहीं, PHP की कोई अपनी स्टाइलिंग वगैरह नहीं है, या PHP का कोई अपना स्ट्रक्चर नहीं है। हमने अगर कोई स्ट्रक्चर डिफाइन करना है वो हम स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे हम HTML के थ्रू, और कोई स्टाइल अप्लाई करने हैं तो वो हम CSS के थ्रू करेंगे, और PHP के थ्रू हम यानी कि PHP जस्ट बैकएंड पे आपके वर्क कर रही होगी। अब कलर इसमें मैंने दिया रेड, तो चेक करते हैं क्या 7 रेड हो रहा है। अब ये जो 7 है बेसिकली हमने ये कहाँ से लिया है, ये PHP से लिया है। 7 में हमने ये कैलकुलेट किया, 7 यानी कि 5 और 2 हमने कैलकुलेट करके 7, तो ये रेड। तो ये आपने PHP में कोई कलर हम दे नहीं सकते, हम उस कलर किस पे अप्लाई कर सकते हैं, HTML के किसी भी टैग पे। ओके, तो आपने जो फिर PHP यूज़ करनी हो वो आप HTML के किसी टैग के अंदर दे दें, आप वो पैराग्राफ में दे लें, H1 में दे लें, किसी टेबल के अंदर दे लें, फिर उस टेबल के ऊपर जो है ना वो आप स्टाइल अप्लाई कर लें। तो ये एक सिंपल सी आज बेसिक सी क्लास थी कि आपको समझ आए कि हमारा PHP और HTML और CSS का, इन तीनों का आपस में ताल्लुक क्या है। ठीक है, और इसमें आपने जो है ना वो कंफ्यूज नहीं होना, ये समझ लें कि हमने हमें यहाँ पे चाहिए था कि हम फर्ज करें कि हमारे पास यहाँ पे दो जो है वो इनपुट लेते हैं, एक में 5 दिया, दूसरे में 7 दिया, तो हम वो अगर सबमिट का कोई बटन हम यहाँ पे बनाते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे 7 आ जाता है। तो वो जो बैकग्राउंड में बैक एंड पे जो हो रही होगी कैलकुलेशन, वो सारी हम करेंगे PHP के थ्रू। इसमें फंक्शंस भी होते हैं, इसमें कीवर्ड्स भी होते हैं, ये हम बाद में भी जो है ना वो इस पर डिस्कस करेंगे। कल के दिन हम क्या डिस्कस करेंगे, कल के दिन हम डिस्कस करेंगे हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पोस्ट का मेथड। वैसे तो पोस्ट के मेथड से पहले और काफ़ी चीज़ें हैं, तो बल्कि बेसिक चीज़ें आई थिंक हमें पहले ही करनी चाहिए, पोस्ट का मेथड थोड़ा सा पेंडिंग है। अच्छा, और भी काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, बट अगर मैं अभी आपसे ज़्यादा मीन डिस्कस करता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि आप एंड पे कहें कि नहीं सर जो पहले समय था वो भी समझ नहीं आया। तो बाकी कल कर लेंगे, अगर करना तो फिर एक दो चीज़ और कर लेते हैं। हमारे पास इंक्लूड किस लिए यूज़ होता है, हमारे पास इस सेट किस लिए यूज़ होता है, हमारे पास इफ़ कंडीशंस हैं, हमारे पास लूप्स हैं, वाइल लूप, फायर लूप, और इसके बाद और क्या चीज़ें हैं PHP में हमें रीड करने के लिए। हमारे पास कंडीशंस हैं, जो कि इफ़ कंडीशन या वाइल में हम कंडीशन वगैरह जो है ना वो लगाते हैं, जिनको लूप कंडीशन भी हम कहते हैं। इफ़ कंडीशन लूप तो है, वाइल लूप, फार लूप, और इसके अंदर जो है वो हम कंडीशन लगाते हैं। और कंडीशनल जो स्टेटमेंट होते हैं वो इफ़ स्टेटमेंट होती है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है, और इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट होती है। और इसके बाद फिर हम जाएंगे अपने डेटाबेस की तरफ भी जाएंगे,
डेटाबेस को हम कैसे कनेक्ट करना है, वहाँ से डेटा बेस में डाटा स्टोर कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है, सेशन की तरफ भी फिर जाएंगे। टॉपिक तो हमारे पास काफ़ी हैं, वन बाय वन फिर हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, कल जो हमारे पीएचपी में जो बेसिक चीज़ें यूज़ होती हैं, कल के दिन हम वो करेंगे, और परसों के दिन से फिर इंशाल्लाह जो है ना वो पोस्ट मेथड, गेट मेथड, फिर कंडीशंस, लूप, सेशन, एवरीथिंग वन बाय वन। और मेरी तो कोशिश ये है कि हम प्रोजेक्ट सबमिट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लें, सो दैट जब 24 है, आई थिंक 25, तो 25 से पहले पहले जो है ना वो हम पीएचपी की कुछ चीज़ें सीख लें, सो दैट उसके बाद जो है ना वो हम प्रोजेक्ट्स को देखा करें। प्रोजेक्ट मैं आपको खुद करके दिखाया करूँगा वन बाय वन, कि किस तरह से मीन क्या फंक्शनैलिटीज़ है, किस तरह से हमने उन पर वर्क करना है, किस तरह से, तो वो वन बाय वन सारी चीज़ें करेंगे। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें, बाकी इंशाल्लाह फिर कल करेंगे। सर मैंने ये पूछना था कि ये जो मेटा चार सेट हमने लगाया है, मेटा चार सेट, ये जरूरी है क्या? नहीं नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, मैंने लगाया नहीं है ये। जस्ट आप अगर HTML का यहाँ पे सिंटैक्स राइट करते हैं ना, ये स्टार्ट एंगल HTML, और ये खुद ब खुद आ जाता है। ये ज़रूरी नहीं है। मेटा आपका होता किस लिए है वैसे? मेटा कहते हैं डाटा अबाउट डाटा इज़ मेटा, बट ये कौन सा डाटा है? ये हमारी वेबसाइट से मुतल्लिक डाटा है, कि हमारी वेबसाइट को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसकी डिटेल क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका टाइटल क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये मेटा में आती हैं। और मेटा का वैसे मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बताता हूँ कि आप सम टाइम आपने देखा होगा कि आप जब व्हाट्सएप पे कोई यूट्यूब का लिंक सेंड करते हैं या किसी स्काइप का लिंक सेंड करते हैं, तो वो एक ऊपर इमेज आ जाती है, और एक छोटी सी वीडियो ऊपर, अगर यूट्यूब का लिंक तो एक मेन वो यूट्यूब का जिस तरह से होते थंबनेल। हैं, जी जी, थंबनेल बन के आ जाता है। तो वो जो थंबनेल बनता है वो मेटा से बनता है। वो यानी कि यूट्यूब ने अपना मेटा हर वीडियो के पीछे जो है ना वो इसी तरह से मेटा सेट किया होता है। तो वो मेटा के थ्रू जो है ना वो हमारी इमेज ऑटो बिल्ड हो जाती है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर मेटा सारा, कोई लंबा चौड़ा इसमें कोई कहानी नहीं होती, तकरीबन कोई मेरे ख्याल 15-16 सारे टैग है मेटा के, तो वो हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आप इसको लिंक्डइन पे शेयर करें, आप इसको व्हाट्सएप पे शेयर करें, या आप इसे स्काइप पे शेयर कर रहे हैं, तो वो खुद ब खुद जो आपने इसके पीछे ईमेल शेयर की होगी, जो सेट की होगी, या जो भी डिस्क्रिप्शन, जो भी आपने इसको डिटेल दी होगी, वो सारी जो है ना वो उसी तरह से थंबनेल बन के जो है ना वो शेयर हो रही होगी। तो मेटा का एक्चुअली हमारी वेबसाइट के साथ ये ताल्लुक है। बाकी टाइटल का आपको पता है, हेड बॉडी का आपको पता है। सर और इसका मतलब कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम ना भी यूज करें तो खैर है, चलेगा। अपने प्रोजेक्ट के लिए बेशक आप यूज़ ना करें, बट प्रोफेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंट है। प्रोफेशनल लेवल पे आप जो है ना वो मेटा के बगैर जो है ना वो अधूरी समझी जाती है। और क्योंकि हमारी जो वेबसाइट होती है ना, जो एसईओ होती है वेबसाइट की, वो भी मोस्टली हमारी मेटा से ही हो रही होती है। मेटा के अंदर हम जो है ना वो टैग्स देते हैं, जिस तरह आप वो यूट्यूब में नहीं टैग देते, आपने कोई वीडियो अपलोड किया तो उसमें टैग दे रहे होते हैं कि इस वीडियो का ये टैग है, ये टैग है। तो वो हम टैग टैग जो है ना वो मेटा में दे रहे होते हैं, ताकि गूगल पे अगर कोई टैग ये सर्च कर रहा है तो उसे हमारी वेबसाइट मिले। ऐसे गूगल को क्या पता कि इस वेबसाइट, किस वेबसाइट के अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है। तो वो हम सारी चीज़ें मेटा में डिफाइन कर, हमारे प्रोजेक्ट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है मेटा का, बट प्रोफेशनल लेवल पे ये ज़रूरी होते हैं। और कोई क्वेश्चन? चलें जी, अगर नहीं है कोई क्वेश्चन तो बाकी इंशाल्लाह फिर कल। अच्छा, पीएचपी का आज हमने कोई ज़्यादा नहीं किया, और सबसे रिक्वेस्ट है कि पीएचपी इम्पोर्टेंट है। अगर अभी आपकी रेडी नहीं होगी तो आपको वाइवा में मुश्किल होगी। वाइवा में आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट आपका कोई वो टेस्ट फेज की तरह कोई 3-4 पेजेस का नहीं है। किसी का छोटा भी है, किसी का बड़ा भी है, तो एंड पे मुझे खपाने के बजाय अगर आप अभी वर्क कर लेंगे ना, मैं एंड पे मतलब किस किस को समझाऊंगा कि आपका ये मुकम्मल प्रोजेक्ट है और आपकी किस किस फाइल में क्या क्या हुआ हुआ है। अभी से वर्क कर लेंगे, फिर एंड पे अगर किसी को कोई मुश्किल आ भी रही है तो मैं समझा दूंगा,
बट अगर कोई एंड पे 0 पे खड़ा होगा कि सर मुझे कुछ नहीं आता, सब कुछ आपने अभी मुझे बस बताना है, तो फिर मैं तब हेल्प नहीं कर सकूँगा आपकी। फिर यही कह सकूँगा भाई सॉरी, मैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकता। तो आप अभी से थोड़ा बहुत लर्न करें, एंड पे अगर आपको कोई परेशानी होती है, आपको नहीं पता चल रहा, क्योंकि हम प्रोजेक्ट भी फिर डिस्कस करेंगे लास्ट पे, उसके बावजूद आपको नहीं पता चल रहा, फिर भी मैं आपको सेशन दे दूँगा। लेकिन मैं तब आपसे ये पूछूँगा, अच्छा एको किस लिए यूज़ होता है? सर इस बारे में तो मुझे नहीं पता, तो फिर वो बात गलत होगी। चलें बाकी इंशाल्लाह कल करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।